बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त होममेड रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जो है स्किन वाइटनिंग एंड ग्लोइंग फेस मास्क और स्क्रब। इसके लिए घर में मौजूद 4 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड होंगी और ये हर घर में बआसानी मिल जाती है। बेसन 4 टेबल स्पून। बेसन जो है हमारी स्किन से ऑयल को रिमूव करता है और हमारी स्किन को प्रोटीन अवेलेबल करता है। इसके बाद मैं लूँगी चावल, वो भी 4 टेबल स्पून। इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। चावल जो है वो हमारी स्किन को वाइट करता है और स्किन को टाइट करता है। इसके अलावा हम लेंगे फ्लैक्स सीड्स, ये भी 4 टेबल स्पून। इसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये जो हमारी स्किन को ग्लोइंग देता है और ये जो है हमारी स्किन पे वाइटनिंग जेल की तरह से काम करता है। इसके अलावा मैं लूँगी जौ का आटा। जौ के आटे की तासीर बेइंतहा ठंडी होती है और ये हमारे ओपन स्पॉट को क्लोज़ करता है और स्किन से गंदगी को रिमूव करता है। ये चारों चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। जो है इसके राइस और जौ का आटा और फ्लैक्स सीड जो है इसको मैं अलग-अलग जो है वो ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लूँगी। ये बिल्कुल आटे की फॉर्म में आ जाएँगे। इसके बाद मैं एक बाउल लूँगी और अपना मास्क तैयार करना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून बेसन जो है इसके अंदर ऐड किया है और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर फ्लैक्स सीड्स भी मैं 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर चावल का आटा ये भी 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे हम इसमें। इसके बाद मैं ऐड करूँगी जौ का आटा, ये भी मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी। ये 4 इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से किसी स्पैचुला की मदद से, ये स्पून की मदद से अच्छे तरीके से इसको मैं हिला लूँगी और हिलाने के बाद में इसके अंदर प्लेन वाटर ऐड कर दूँगी। प्लेन वाटर ऐड करने से जो है ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। आप इसको नहीं किसी और चीज़ से जो है मिक्स करेंगे, सिर्फ प्लेन वाटर से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो 4 इंग्रेडिएंट्स है ये वैसे ही बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आपकी स्किन को देंगी। तो इसके अंदर हमें रोज़ वाटर या फिर लीमू कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि पुराने ज़माने की ख़वातीन जो होती हैं, उस ज़माने में कोई भी सैलून नहीं होते थे, लेकिन उनकी स्किन बेइंतहा ग्लोइंग और बहुत ही अच्छी होती थी। इसी वजह से, क्योंकि ये होममेड रेमेडीज़ को यूज़ करती थी और अपनी स्किन को जो है वो ग्लोइंग करती थी। ठीक है, हम इतने महंगे सैलून जाएँ और अपनी होममेड रेमेडी से वही जो है हम अपनी स्किन पे ग्लो ला सकते हैं जो हम पार्लर जाकर हासिल करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है किसी स्पैचुला या फिर अपने हाथ की मदद से जो है हम अपने हैंड के ऊपर, मैं आपको लगा कर बता रही हूँ, अपने हैंड पे इसको लगाएंगे। पहले हम इसको अच्छे तरीके से मैं अपने पूरे हैंड पे लगा लूँगी। आप ये देखिए, मैं इसको अच्छे तरीके से पहले अपने हैंड पे लगा लूँगी। अच्छा, इसको जो है हमने बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करना है। हमने बिल्कुल इसके अंदर सख्त हाथ यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है, ख़ास तौर पे फेस पे। तो आप हमेशा याद रखें, इसको बिल्कुल हल्के हाथों से आप लगाएंगे, क्योंकि हमारे फेस की स्किन सेंसिटिव होती है। अगर हम जो है वो सख्त हाथ यूज़ करेंगे तो इससे हमारी स्किन पे रैशेज़ हो सकते हैं। आप हैंड पे या अपने बॉडी के किसी और पार्ट पे जो है वो नॉर्मली इसको आराम से जो है थोड़ा सख्त हाथ भी लगा सकते हैं, लेकिन फेस की स्किन सेंसिटिव होती है। अच्छा, हम कोई भी जो है वो फेस मास्क या फिर स्क्रब जो है वो हम यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ लगाते हैं। स्क्रबिंग करने का बेस्ट तरीका ये है कि हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ सर्कल फॉर्म में लेकर जाएँ। अगर हम जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएँगे तो हमारी स्किन लूज़ हो सकती है। अब मैं इसको सर्कल शेप में बिल्कुल हल्के हाथों से अच्छी तरीके से स्क्रब करूँगी। मैं स्क्रबिंग जो है तकरीबन इसकी अपने हाथ पे जो 10 मिनट्स करूँगी और 10 मिनट ही मैं इसको मास्क के तौर पे यूज़ करूँगी। और जब मैं मास्क के तौर पे यूज़ करूँगी तो मैं इसको 10 मिनट्स तक जो है वो ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं प्लेन वाटर से इसको वॉश कर लूँगी। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, बिल्कुल हल्के हाथों से। आप ये देख सकते हैं, अब मैंने इसको मास्क के तौर पे इसको जो है मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया है। अब मैंने 10 मिनट में बिल्कुल ड्राई हो गया था। मैंने एक फ़ोम की मदद से पहले इसको गीला किया और उसके बाद इसको रिमूव कर लिया। आप चाहें तो ऐसे ही आप इसको प्लेन वाटर से जो रिमूव कर लें, आपको किसी फ़ोम की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मैं इसको अपने हाथों से रिमूव कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरा हाथ इस कदर सॉफ्ट
हो गया है और इतना ग्लो कर रहा है और बिल्कुल डेड स्किन इसमें से रिमूव हो गई है। आप भी इसको इसी तरीके से यूज़ कीजिएगा। आप इसको वीक में जो है पहले जो है वो 3 डेज़ आप यूज़ करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ की स्किन दोनों हाथों में कितना फ़र्क हो गया है और मेरा हाथ कितना ग्लो कर रहा है। अब ये मेरे पास जो बाकी बचा हुआ मास्क के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इन चारों इंग्रेडिएंट्स को मैं एक बाउल में डाल दूँगी। बाउल में डाल के इसको अच्छे तरीके से मैं हिलाऊँगी और हिलाने के बाद मैं इसको ऊपर से कैप बंद कर दूँगी और इसको मैं फ्रिज में रख कर जो है वो तकरीबन 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकती हूँ। बस मैंने इसको निकालूँगी, एक बाउल में डालूँगी और इसको इस्तेमाल कर लूँगी। आप इसी तरीके से इसको बना के रखिएगा जब आपने कहीं जाना हो, या फिर आप इसको जो है वो वीक में 3 डेज़ यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा और आप मेरी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ट्राई करने के बाद आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेमेडी पसंद आई हो तो मुझे जो है वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।